हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिश एजुकेशन हब। आई एम देवांगी। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, दैट इज फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे कि वो चैप्टर में क्या कह रहे हैं। देखो, सॉर्टिंग मीन्स टू डिवाइड, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को उनके ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना है। देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में हम डिफरेंट डिफरेंट रैक्स बनाते हैं, वेजिटेबल को रखने के लिए, फ्रूट्स को रखने के लिए, ओके, ग्रेन्स को रखने के लिए, पल्सेस को रखने के लिए। ये तो नहीं होता कि हम वेजिटेबल्स को ग्रेन्स में रख देते हैं या फ्रूट्स को पल्सेस में रख देते हैं या पल्सेस को वेजिटेबल में। नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स रखे होते हैं हर एक मटेरियल को स्टोर करने के लिए, ताकि हमें ईजी हो उन्हें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे राउंड अबाउट बहुत सा मटेरियल है जिन्हें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, हमने उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बहुत से होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम मैं ले लूँ, मैंने पेन लिया, ओके, मैंने पेन लिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ओके, जो पेन की प्रॉपर्टी है, देखो ये पेन है, ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी है इस बोर्ड की प्रॉपर्टी से या इस वॉल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी, ओके। पेपर है, ओके, मैंने पेपर लिया, ओके, पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो पेन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। अब सोचो कि जो हमारे वाटर बॉटल्स होती है, ओके, टम्बलर्स होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं, आइदर स्टील के बने होते हैं। कभी वो पेपर के क्यों नहीं बने होते? क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम पेपर के कंटेनर बनाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो सीप हो जाएगा, सीप मीन्स के निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो गीले होके थोड़े रफ से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो वह स्टील या टम्बलर प्लास्टिक का जो होता है वो उसे टाइटली होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज उनकी जो रिजिडिटी यानी कि मजबूती है वो हार्ड है रेदर कंपेयर टू पेपर, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको एग्जांपल देती रहूँगी प्रॉपर्टीज़ की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़, ओके। प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमने पढ़नी है। तो let us start. Means grouping materials according to their properties. This chapter means that we have to group materials according to their properties. Sorting means grouping, okay. Objects around us. All objects around us are made of one or more material. Yes, all objects that we see are made of one another material, okay. No material single, okay. If I am talking about this pen, it contains plastic, ink, ओके, दो टू मटेरियल्स हो गए, ठीक है। अगर मैं बोर्ड की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये पहले इसके ऊपर शीट लगी हुई है, साइड में ये स्क्रूज वगैरह जो लगे होते हैं, ठीक है। वॉल है, सीमेंट की बनी है, ओके, ईंटों की बनी हुई है, ठीक है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हर एक हमारे पास जो आसपास ऑब्जेक्ट है वो एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ है। अब कॉपी है, ये तो पेपर से बनी हुई है, सिंगल चीज़ है। तो मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिंगल चीज़ या उससे ज़्यादा चीज़ों के बने हुए हैं, ठीक है। दीज मटीरियल्स में भी ग्लास, कांच यानी कि मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है। अब जैसे दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मड और सॉइल का यूज़ होता है, ठीक है ना। विंडोज़ हमने बनानी है उसमें ग्लास का यूज़ होता है, ठीक है ना। डोर्स वगैरह बनानी है उसमें स्टील का, अलमेराज बनानी है उसमें स्टील का यूज़ होता है। हमने ये कर्टन्स बनाने हैं, ठीक है, इसमें कॉटन का यूज़ होता है, फैब्रिक यूज़ होता है, दैट इज़ क्लॉथ और स्टफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस are made of different materials. We have different materials according to their properties. अब हम इनके प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो हम यहाँ पे अभी स्टडी करने जा रहे हैं। We choose a material to make an object depending on its property and पर्पस। हम कोई भी मटेरियल हमने बनाना है, हम उसकी प्रॉपर्टी देख कर बनाते हैं, ठीक है। हम उसकी रिजिडिटी, उसकी मजबूती देखते हैं कि ये ना हो गया अभी हमने लगाया तो थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाए, ठीक है। सबसे पहले है अपीयरेंस, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दैट इज कि वो
वो बाहर से कैसा है, अपीयरेंस मीन्स बाहर से वो कैसा है, ठीक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बाहर से अगर हम देखें तो हर एक मटेरियल हर एक चीज़ से डिफरेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि हर एक चीज़ एक चीज़ से डिफरेंट है, उनकी जो अपीयरेंस है वो हर एक मटेरियल की डिफरेंट होती है, ठीक है, एक सी डिफरेंट नहीं होती है। तो मतलब कि कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई हार्ड होते हैं, कोई रफ होते हैं। मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस, कहते हैं जो मेटल्स होते हैं ना वो लस्टर होते हैं, दैट इज शाइन, बट सम लूज देयर शाइन एंड बिकम, लेकिन क्या होता है कई मेटल्स अपनी शाइन लूज कर देते हैं एंड डल बन जाते हैं। अब कई बार जो हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, ये पहले तो शाइन करते होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ये ऑक्सीजन के सल्फर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है इनमें ब्लैकिश से जो लेयर होती है वो अपीयर होने लग पड़ती है। और क्या होता है कि अभी तो इनमें लस्टर है, ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये डल हो जाते हैं, ठीक है। लस्टर मीन्स शाइन, ठीक है। मेटल्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में जाके क्लास में आप स्टडी करोगे, पूरा चैप्टर है मटेरियल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनरस होती है, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो सोनरस मीन्स कि जब उन्हें रिंग करो उनमें करो तो क्या होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेलेबल होती है, ठीक है, डक्टाइल होती है मीन्स कि उनको हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, शीट्स जैसे एल्युमिनियम फॉइल जो हम खाना रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मेटल्स प्रॉपर्टी दैट इट इज बीन प्रिपेयर्ड इनटू शीट, ओके। नेक्स्ट इज हार्डनेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस दैट इज रिजिडिटी, ओके। Hardness means rigidity. Some metals can be compressed easily, but some cannot. Materials which can be pressed easily are soft, while which cannot are hard. अब स्पॉन्ज होती है, ठीक है, उसे हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, मीन्स वो हार्ड नहीं होती, ओके। मेरे ऐसे ये बोर्ड है या वॉल में इसे प्रेस करने की कोशिश करो, इजीली प्रेस नहीं होगी बिकॉज ये हार्ड है। In appearance, materials can have different properties like luster. Luster means शाइन हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, ठीक है, रफ हो सकते हैं या फिर स्मूथ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबल, सॉल्युबल मीन्स कि वो चीज़ जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। अब जैसे शुगर ले लो या फिर सॉल्ट ले लो, वो क्या होती हैं पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, ओके, पूरी तरह नहीं। मर्ड है, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में क्या होगा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, तो क्या करते हैं आपके टीचर्स आपको करके दिखाते हैं, बीकर में मड लगाते हैं, लेकिन वो मड है नीचे सेटल डाउन हो जाती है लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है, मीन्स वो इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट डू नॉट गेट कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर, की वो सब्सटेंसेस जो कि कम्प्लीटली गायब नहीं होते या डिजॉल्व नहीं होते पानी में या फिर किसी भी लिक्विड चीज़ में। कहते हैं वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। कहते हैं कि जो वाटर है, मैंने आपको फूड चैप्टर में और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में भी बोला था कि वाटर प्लेज अ वाइटल रोल, की क्या करता है हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस होती हैं वो उसे डिजॉल्व कर लेता है, तो हमारी बॉडी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं ऑयल्स की जो डेंसिटी होती है ना वो वाटर से लेस होती है, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी आपने कई बार देखा भी होगा, अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा तो सुना होगा कि कई बार ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है फ्रंट पैन में पड़ा पड़ा तो वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है, जो ऑयल है वो ऊपर आने लगता है, डेंसिटी मीन्स उनका वेट एक तरह से, ठीक है। ऑयल हल्का होता है पानी से तो वो क्या करता है वो पानी के ऊपर आने लगता है, क्या होता है फायर बंद नहीं होती। इस फायर को हम कैसे बुझा सकते हैं, उसमें रेत डाल के, सैंड डाल के, ठीक है। वाटर हैव सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। अब नेचुरल है, वाटर में कुछ गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है,
अब पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर तो नहीं आते होंगे, ठीक है, कई आते हैं, लेकिन जो फिश है उनके गिल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो फ्रॉग्स पानी में जाते हैं तो वो कैसे लेते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन होती है वो उस पानी में डिजॉल्व हुई होती है, जो कि उन्हें हेल्प करती है। अब हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे लंग्स ऑर्गन्स हैं, हम वहाँ पे जाके उस ऑक्सीजन को, ये नहीं है कि वहाँ पे हाँ ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास वो स्पेशल ऑर्गन नहीं है कि हम पानी में जाके उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकें, ठीक है। वो स्पेशल ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिश के पास गिल्स होती हैं, ठीक है, तो पानी में डिजॉल्व होती हैं गैसेस, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है, जिसकी मदद से एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में, कि क्या होता है कि अगर लकड़ी के पीस को पानी में रखो वो वहाँ पे फ्लोट करेगी, ठीक है। जब बारिश होती है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर बोट्स बनाते हैं और उन्हें वहाँ पे तैराते हैं, तो अगर उसका वेट ज़्यादा होता है तो क्या वो तैर पाती, ऑब्वियसली नहीं तैर पाती, क्योंकि उसका जो वेट है वो कम है। रादर देन हम कोई आयरन की चीज़ को अगर रखें तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज़ें हैं जो फ्लोट तैर सकती हैं, कोई सिंक कर जाती है, यानी कि डूब जाती हैं पानी में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेस डेंसिटी होती है वो फ्लोट करती हैं, यानी कि तैरती हैं, जैसे कि वुड्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जिनकी हाई डेंसिटी होती है वो सिंक कर जाती हैं, यानी कि डूब जाती है, जैसे आयरन, स्टील, शिप्स, इवन कि जब वो, जैसे टाइटैनिक है, ठीक है, वो एक पहाड़ कह दिया सॉरी, आइस से टकराया था, ठीक है, तो क्या हुआ, वो वहाँ से टकरा के उसमें पानी भर गया, वो नीचे सिंक कर गया, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो हैवी था, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब मैं ग्लासेस हैं, ठीक है, मैं इनके आर पार देख पाती हूँ, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। अब जैसे कि नोटबुक है, ठीक है, अगर मैं नोटबुक कैसे रखूँ तो मैं इसके आर पार नहीं देख सकती, बिकॉज ये ओपेक है, ठीक है। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। चलो अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो सब्सटेंसेस होती है जिनके थ्रू हम इजीली चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हमारी विंडोज़ हो गई, हमारे ग्लासेस हो गए, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस हो गए जिनके हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ये नहीं है कि कुछ एरर्स आ रहा है, कुछ इधर से दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन से आ रही है, नहीं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। अब मैं इजीली अपने ग्लासेस के थ्रू देख पा रही हूँ, विंडोज़ के थ्रू हम देख सकते हैं, तो वो क्या होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर। अभी एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो एयर भी क्या हुई, ट्रांसपेरेंट हुई, ठीक है। अब आपके स्कूल की बुक्स की जो बाइंडिंग होती है जब फ्रेश होती है तब आप देख पाते हो, बिकॉज उस टाइम पे वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, रादर देन अब ये देखो इसमें से थोड़ा सा दिखता है, तो ये क्या हुई, ये हमारी होगी ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनसे हमें इजीली नहीं दिखता या पूरा नहीं दिखता, ठीक है। लाइक कहते हैं दो सब्सटेंसेस और मटेरियल जिसमें से चीज़ें क्लियरली नहीं देखी जाती, मतलब दिखती हैं थोड़ी एक्सटेंट तक लेकिन क्लियर नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि वुड होगी या वॉल हो गया, थोड़ा बटर पेपर, जैसे आपने एक्टिविटी की थी फैट्स के टेस्ट के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, तो वो उसमें ऑयली पैच लगे थे, उसमें अगर देखो तो थोड़ा सा दिखेगा, ज़्यादा नहीं, तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्न आ गई ओपेक की। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, ठीक है। हमें ये डस्टर है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते ना, ठीक है। बोर्ड है, इसके आर पार नहीं देख सकते, वॉल है, इसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वुड होगी, वॉल होगी, ठीक है। ट्रांसलूसेंट अब हमने कर लिए, ठीक है, मतलब जिनके हम ब्लर, थोड़ा सा ब्लर दिखता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट हो गया एंड ओपेक हो गया, ठीक है। अब डिवाइडिंग से क्या होता है, देखो अब हमें, ये हमारे मेन टॉपिक्स इसमें, अब कहते हैं कि हमें डिवाइडिंग करने की ज़रूरत है, क्या है, जैसे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि डिवाइडिंग करने से जो है हमें इजीली पता चल जाता है। अब हम सपोज करो
करियाने की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, उन्होंने टॉफ़ीज़ रखी होती हैं, भुजिया वगैरह रखे होते हैं, तो हमें वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? अगर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट में रखे होंगे तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट में रखे गए तो हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कौन से उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने इसमें पढ़नी थी, ठीक है। हार्ड मीन्स कोई चीज़ कितनी हार्ड होती है, इनसॉल्युबल कि कोई सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व नहीं होती, लस्टर मीन्स शाइन, मटेरियल्स जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की डिफाइन आप लिखोगे बहुत लंबी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिसमें लस्टर होती है, सोनरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ओपेक जिनका आर पार हमें नहीं दिखता, रफ दैट आर नॉट स्मूथ टू टच, ओके। सॉल्युबल जो कि पानी में या किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनमें कि लाइट प्रॉपरली हमें नहीं दिखता, ब्लड दिखता है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे आसपास इतनी चीज़ें हैं जिनको हमने वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, ठीक है। अब हमारे घर में एक हमारा एग्जांपल ले लो, फिर से मैं बोल रही हूँ कि हम अगर अपने सामान को इधर उधर रख देंगे, ठीक है, कोई चीज़ कोई बॉक्स है, ठीक है, सपोज ग्रेन्स का कोई बॉक्स है, ठीक है, पल्सेस दालों का कोई बॉक्स है, हमने इधर उधर रख दी। देखो अगर हम दालें स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें ट्रांसपेरेंट में स्टोर किया तो हमारे लिए ईजी होता है आइडेंटिफाई करने की कौन सी दाल, ठीक है। रादर देन अगर हम उन्हें पे ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो हमें उनके जो नेट होता है, ठीक है, हमें उसका ढक्कन खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सी है, ये कौन सी है। अगर ट्रांसपेरेंट होगी हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सी है और वो कौन सी है। तो उन्होंने हमें बताया है कि हमें मटेरियल्स को किन किन अगर ग्रुप करना है, ठीक है, ग्रुप करना है तो किन किन बेसिस पे कर सकते हैं। देखो जो हार्ड हो गए वो हार्डनेस वाले में आ जाएंगे, जिनके अपीयरेंस लस्टर वगैरह हो गए वो अपीयरेंस वाले में आ जाएंगे, ठीक है। फ्लोट सिंक वगैरह हो गए हमारे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने हमें यही बताया है कि ऑब्जेक्ट्स को हमने उनके मटेरियल बनकर सॉर्ट यानी कि अलग कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वरना अगर ना करें तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होता कि हाँ, हमें फिर पता ही नहीं होना था कि जो शिप है, ठीक है, जो मेटल की आयरन की बनी होती है जो शिप है वो क्यों डूबती है पानी में। अगर वो शिप डूबती है तो हमारे पेपर वाली शिप क्यों नहीं डूबती, क्योंकि हमें इसका आंसर ही नहीं पता होना था कि अगर हम नाप लेते कि हाँ उनकी डेंसिटी ज़्यादा है दूसरी मेटल वाली शिप्स की एज़ कम्पेयर टू द पेपर शिप, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक मटेरियल एक या ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। मटेरियल ज़्यादा तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, हर एक चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की मैं इस चैप्टर की आपको एक्टिविटीज़ बताऊंगी, ओके। एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी फिर से रीड करवाऊंगी ताकि ये ना हो कि आप एक्टिविटीज़ खाली पढ़ लो और आपको फिर उसमें पता ना चले। एंड जब आप एक्टिविटीज़ पढ़ोगे, मेरी वीडियो वॉच करोगे तो अपनी जो बुक है वो साथ में रखोगे ताकि जब वो कहें कि हाँ फिगर दिस वन, ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि वो कौन सी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिले। थैंक यू।